दया बोलो महामाया की छैया की दया बोलो। जय बोलो महामाया की छैया की जय बोलो। दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। दया बोलो बोलो दया बोलो दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। और आपकी शरण सुजाता आई, आपकी शरण सुजाता आई। दया बोलो जो पीर खवैया की दया बोलो। दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। आपकी शरण में पक्षी आया, आपकी शरण में पक्षी आया। पक्षी आया भैया पक्षी आया। जा पक्षी की जान बचैया की दया बोलो। दया बोलो महामाया के छैया की दया बोलो। पीपल के नीचे बैठ तथागत ज्ञान बतावत हुए। पीपल के नीचे बैठ तथागत ज्ञान बतावत हुए। होए लुम्बिनी बने हुए। होए लुम्बिनी बने हुए। पग धरे कमल बन जात तथागत ज्ञान बतावत हुए। पीपल के नीचे बैठ तथागत ज्ञान बतावत हुए। पीपल के नीचे बैठ तथागत ज्ञान बतावत हुए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो और होती रहे भगवान बुद्ध की दया। इधर सिद्धार्थ गौतम धीरे धीरे 11 वर्ष के होने के बाद जब उनकी उम्र 16 वर्ष की होती है, बंधुओं उसी समय जब उन्होंने हंस को बचाया है तो पिता विचार करता है। महाराज शुद्धोधन विचार करने लगे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? अपने मंत्री से कहते हैं,
बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। महाराज शुद्धोधन पर बुढ़ापा आ चुका है, उनकी उम्र खूब हो गई है। उनका बेटा भी 16 वर्ष की आयु का हो गया है। सोचा अपने बेटे की शादी कर दें। मंत्री जी जगदीश्वरी ने सब तरह मुझे खुशहाल किया, धन माल दिया, एक लाल दिया, हर तरह से माला माल किया। बेटे का कैसा ख्याल किया, सब दुख में, सब दुख सुख दुख में कर डाला, कैसे देर दरूदल में मुझको तो पामाल किया। मंत्री, ए मंत्री। हाँ महाराज बता। मंत्री, हम सोचते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष की हो गई है। सही कहा महाराज। मंत्री कोई ऐसा उपाय बताओ, ऐसी राह बताओ, ऐसी बात बताओ ताकि मेरे बेटे का मन महलों में लगा रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बेटा इस तरीके से दयावान बने। जो बेटा दयावान बनेगा वो राजा नहीं बन सकता है। मंत्री। महाराज। हाँ। अब हमारे डिंगा एक उपाय है। क्या? ऐसो करो, इनको कहूँ देख ले टोला पड़ोस देश विदेश में कोई बढ़िया सुंदर सी बिटिया मिलिया, इनको ब्याह करवाए दे। कौन शादी करेगा? कोई शादी भी तो नहीं कर सकता है राजकुमार के संग। नहीं। अरे दूर दूर तक सोचना, ये बात फैल गई कि राजा का बेटा बैरागी हो जाएगा। ये तो बात सही है, लेकिन तो मतलब ब्याह तो करना ही पड़े। ऐसो करो। उससे क्या फायदा होगा? अरे जब ब्याह होइए तो जे मतलब बैराग की ओर इनको मन नहीं बजे, फिर इनको मन घर में बजे, घर की ओर। अच्छा। हाँ। अब तुम जानते जब ब्याह हो या जब शादी हुई तो तेरे मतलब वो ज्यादा व्यस्त हुई। बोलिए भगवान बुद्धि की। मंत्री ने कहा महाराज अपने बेटे की शादी कर दो। और शादी एक ऐसा बंधन है, इंसान इसमें फंस जाता है, फिर सारी जिंदगी भर निकल नहीं पाता है। सबकी हिम्मत नहीं है जिस बंधन से, इस बंधन को काट के निकल जाए। कोई निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। शादी का ऐसा रिश्ता, एक बंधन होता है। मंत्री ने कहा महाराज क्यों चिंता कर रहे हो, अपने बेटे की शादी कर दो। और शादी कर दोगे ना तो सारी चिंता खत्म। ये देश का तमाशा लेके रो रो राजमहल में आए तो सब खत्म हो जाएगा। फिर तो अपने बीवी बच्चों को देखेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मंत्री ने समझाया महाराज को। मंत्री राजा से कही बताओ सही कुंवर की शादी करवाओ। अरे सुधरे गौतम की बुद्धि रे बहू एक अच्छी लाओ।
जाल में फंस के मर गया है लेकिन निकल नहीं पाया है बंधुओं। पड़ जाए भोग के हाल, पड़ जाए भोग